हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 20 अक्टूबर और जानेंगे 20 अक्टूबर से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चीन ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। जानने वाले हैं आज के हम क्लास में, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि चीन ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। आखिर ये क्या है और इससे चीन को क्या बेनिफिट होने वाले इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, और हाँ, और जो स्टूडेंट्स किसी भी मतलब कि जो स्टूडेंट यूपीएससी या फिर पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही वो स्टूडेंट्स भी जो किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, किसकी रिपोर्ट के अनुसार? फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अगस्त 2021 में उन्नत अंतरिक्ष क्षमता का प्रदर्शन करते हुए परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। क्या किया चीन ने किया है? किसका परीक्षण किया है? परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का। किसकी रिपोर्ट आई थी? फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार किया है। कब किया? अगस्त 2021 में। क्लियर बात? ये बात आप ध्यान रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं चीन से। तो चीन के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें जो कि बेसिक पॉइंट्स हैं उनको हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो है हमसे कुछ भी पूछ सकता है, ये हम मतलब कि हमें नहीं पता। चाइना। सबसे पहले चाइना की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? बीजिंग। क्या है चाइना की कैपिटल? बीजिंग। और बीजिंग में क्या? बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर है। क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, वहीं चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। क्या है चाइना की करेंसी? रेनमिनबी। क्लियर? ये बात आपने ध्यान रखनी। और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है दोस्तों, इतने पॉइंट्स को आपने याद रखना जो मैंने आपको बताया है कि चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर है, संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट्स कौन है? शी जिनपिंग। क्लियर? इतने पॉइंट्स को आपने चाइना से याद रखना। अब चलिए मुख्य बिंदु की बात करें। भाई ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार मिसाइल लॉन्च को चीन ने गुप्त रखा। भाई चीन जो है पहले से ऐसे मामलों में इंटेलिजेंट कह सकते हैं उसको, मतलब कि पहले से होशियार कह सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि चीन ने जब मतलब कि ये जो कौन सी मिसाइल करी है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब कि परीक्षण किया है, इसको गुप्त रखा। एक आपको एग्जांपल बताता हूँ इतिहास का, तो दोस्तों हिस्ट्री का ही है। इतिहास में मतलब कि आज से कुछ समय बहुत साल पहले एक रेशम, मतलब कि रेशम जो आपने नाम सुना होगा, इसमें मतलब कि चीन ने इसका भी कई हजारियों तक, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे कई हजारियों तक इसे भी गुप्त रखा था। जिस तरीके से इसने आज अपनी मिसाइल को गुप्त रखा, इसी तरीके इस मतलब कि इसको रेशम को भी गुप्त रखा था। लेकिन एक व्यापार ऐसा माध्यम है जिसके कारण जो ये गुप्त नहीं रखा गया रेशम। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने करंट में बात करते हैं जो कि हमारा टॉपिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार मिसाइल लॉन्च को चीन ने गुप्त रखा था। ठीक है, और इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले दुनिया के परीक्षण की। कहने का मतलब है कि जब हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमने उसकी जांच कर ली। क्या कर ली? उससे पहले हमने जांच कर ली। तो इसी तरीके जो चीन का हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो उसने क्या किया? अपने मतलब कि उसने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले दुनिया का क्या किया? दुनिया की परिक्रमा कर चुका था वो। ठीक है दोस्तों, और हालांकि वे लगभग 24 मील की दूरी पर अपने निशान से चूक गया। उसका एक निशान था। ठीक है, वो उसने मतलब कि 24 मील की दूरी पर अपने निशान से चूक गया। चीनी सेना ने हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन, क्या? चीनी सेना ने हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन ले जाने वाले रॉकेट को लॉन्च किया है। जो हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन लेके जाते हैं, चीन ने जो इन रॉकेटों को लॉन्च किया जो निम्न कक्षा में उड़ान भरते हैं। ठीक है, कौन भरते हैं? हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन जो कि निम्न कक्षा में उड़ान भरते हैं। चीन ने जो है इनको ले जाने वाले रॉकेट को लॉन्च किया है। क्लियर है? ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है कि इस मिसाइल परीक्षण से पता चलता है कि चीन ने हाइपरसोनिक हथियारों पर प्रभावशाली प्रगति की है। ये परीक्षण अमेरिका से अधिक उन्नत है। भाई अमेरिका से भी अधिक उन्नत कहने का मतलब है कि फिर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। ठीक है, पावरफुल। दिस मिसाइल टेस्ट शो दैट चाइना हैज़ मेड इम्प्रेसिव प्रोग्रेस ऑन हाइपरसोनिक weapons. This
टेस्ट वॉज मोर एडवांस दैन द यूएस। तो यूएस से भी मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी में कह सकते हैं कि यूएस से भी एडवांस इसने इसे मतलब कि विकसित किया है, परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, ये मेरी बात आपने ध्यान रखनी है। अब बात करें आखिर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास क्या है, मतलब कि क्यों किया जाता है। सो रूस, चीन और अमेरिका तीनों मतलब कि विश्व में तीनों बड़ी कंट्रियां हैं। ठीक है, तीनों सक्सेसफुल हैं और टेक्नोलॉजी के मामले में बेहतर हैं। जैसे देश ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित कर रहे हैं। सो कौन कौन से देश कर रहे हैं? चीन कर रहा है, रूस कर रहा है और अमेरिका कर रहा है। कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना एंड अमेरिका आर डेवलपिंग सच हाइपरसोनिक मिसाइल जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति से यात्रा करती है। किसकी? ध्वनि, विच ट्रेवल एट 5 टाइम्स दैट स्पीड ऑफ साउंड, मतलब कि साउंड से भी 5 गुना, कितना? 5 गुना तेज गति से यात्रा करती है हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो हालांकि वे बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में धीमी गति से चलती है। सो एक बैलिस्टिक मिसाइल भी होती है, एक हाइपरसोनिक, जो कि मतलब कि चीन ने अभी परीक्षण किया है। सो एक बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में धीमी गति से काम करती है। कौन? हाइपरसोनिक। सो हाउ एवर दे मूव स्लोअर देन बैलिस्टिक मिसाइल। चीन ने क्यों किया इस मिसाइल का परीक्षण? चीन ने आखिर क्यों किया इस मिसाइल का परीक्षण? आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी चीन को करने की? सो दोस्तों, ये बात मेरी ध्यान रखना। चीन ने इस मिसाइल को अमेरिका, चीन की बढ़ती प्रतिद्वंदिता, ताइवान पर चीनी दबाव के साथ साथ पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच गतिरोध की पृष्ठभूमि में विकसित किया है। भाई देखा जाए तो आपको पता हो कि मतलब कि लद्दाख में जो पिछली बार मतलब कि हमारे आर्मी लोग कुछ मतलब कि इसने मार दिए गए थे चीन के द्वारा। ठीक है, सो इसी से अभी तक ये मामला मतलब कि अभी तक सुलझा नहीं है। ठीक है, सो जिसके कारण भारत और चीन के बीच भी मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रतिद्वंदी है। लेकिन चीन ने क्या करा? चीन मतलब कि अपनी गलती कभी मानता नहीं है। ठीक है, चीन और पाकिस्तान ये दो ऐसी कंट्रियां हैं, इनके बारे में जितना बुरा कहा जाए उतना कहो, पर अपनी ध्यान रखो। ठीक है, पढ़ाई पर। तो दोस्तों, इसने मतलब कि अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब कि आई थिंक नहीं किया कि अपनी गलती नहीं मानता ये, ऐसे देश हैं। ठीक है, सो ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए, सो नेक्स्ट बात करें। सो नेक्स्ट क्या है? हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच अंतर क्या है? ठीक है, सो हाइपरसोनिक मिसाइलों के प्रक्षेपवक्र का पता नहीं लगाया जा सकता। किसका? हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रक्षेपवक्र का पता नहीं लगा जा सकता, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपवक्र का पता लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी बात आपने ध्यान रखना। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल कैन नॉट बी ट्रेस्ड, तो ट्रेस नहीं की जा सकती जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। वेरियस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल कैन बी ट्रेस। तो जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी मतलब कि ट्रेजेक्ट्री का पता लगाया जा सकता है। सो दोस्तों, आज का आपका क्लास यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर और चैनल को लाइक करना, साथ ही कमेंट उसे कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, इसी तरीके से बने रहिए जीके फैक्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है या आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।